आज मेरी नींद सुबह 5 बजे खुली और जब मैं उठी तो देखी मेरा लाडला बेटा अभी सो रहा है क्योंकि बाबू रात में थोड़ी लेट से सोया था। और मैं चली गई फ्रेश होने के लिए। जल्दी से मैं फ्रेश होके आ गई अपने रूम, जहाँ सूर्य की प्रकाश हमारे रूम में आ रही थी। और ये प्यारी सी सूर्य की रोशनी, जिसमें अभी धूप ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की सी रोशनी के बीच में बैठ के पढ़ने में तो कुछ मज़ा ही अलग है। और ये नेचुरल हवा भी बाहर से आ रही है, नेचुरल लाइट भी आ रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था अभी पढ़ने में। और मैं सुबह सुबह मैथ स्टार्ट की हूँ, अपनी मैथ की क्लास। अब मैं डेली मॉर्निंग में मैथ या रीजनिंग के क्लास से ही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है और मैथ बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज चैलेंज का ये 5वां दिन है और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और मम्मी बाबू का मसाज करके मेरे ही पास लेटा दी थी। तो मैथ का क्लास करने के बाद मैं हिस्ट्री का क्लास करने लगी। और मैं ऊपर वाले रूम में इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि नीचे में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहती है, किसी भी सिम में नहीं, या जियो, आइडिया, एयरटेल, किसी भी सिम में नहीं रहती है। और मेरा एक भी क्लास नीचे वाले रूम में नहीं चलेगा, तो ऊपर में ही आके मैं स्टडी करती हूँ। चाहे मुझे एक क्लास देखना हो या दिन में 5 क्लास भी देखना हो, तो मुझे ऊपर वाले रूम में ही पढ़ना पड़ेगा। तो मम्मी बाबू को नीचे वाले रूम में रखती है, लेकिन अभी मम्मी खाना बना रही थी तो बाबू को मेरे पास लेटा दी। और मेरा क्लास भी हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। तभी से बाबू सोया हुआ था, लेकिन बाबू मेरा अभी जग गया है। तो मैं अभी 2 क्लास की हूँ मैथ का और एक हिस्ट्री का क्लास की हूँ। और अब मैं और मम्मी भी फ्री हो गई है, तो बाबू को पहले नहला देती हूँ और मैं भी नहा करके खाना सब खा के फिर मैं अपना सेकेंड क्लास स्टार्ट करूँगी। और अब जो मेरा अगला क्लास रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री। और बीच बीच में बाबू पे भी ध्यान देना पड़ता है। और लाडला मेरा हंसते रहता है जब उससे मैं हंस हंस के बातें करती हूँ, क्योंकि अभी ये बोलना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा करके। जो हम लोग सीटेड में पढ़े थे CDP में, मतलब सब कुछ देख करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी बच्चे ना इस 3 मंथ्स के बाद थोड़ा सा बैबलिंग स्टार्ट करता है और ये ना हाँ हाँ करते रहता है ये सब। तो बहुत अच्छा लगता है, इससे जितनी बातें करती हूँ ये उतनी बातें करता है। तो नहाने के बाद मैं ना दिन में 3 क्लास की थी, बायोलॉजी का और इंग्लिश का और साथ में पॉलिटी का, जिसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और घबराहट सी होती रहती है जितना टाइम नज़दीक आता है, कि मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैं फिजिक्स का लास्ट में क्लास कर रही थी, इसको कंप्लीट करके फिर मुझे डिनर करना है। तो मिलती हूँ डिनर के बाद। तो यही था आज का स्टडी ब्लॉग। और अभी तो ज़्यादा टाइम हुई नहीं है, 10:15 हुई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ सो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और गांव में तो मैं तो ऊपर छत पे आकर के पढ़ भी लेती हूँ, लेकिन जिसके पास छत पे रूम सब नहीं है तो उन लोग को तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अभी मैं सो जाती हूँ। मॉर्निंग के टाइम में बहुत ही फास्ट नेट रहता है, तो उस टाइम मैं क्लास करूँगी। तो आज थोड़ा जल्दी मॉर्निंग में उठ जाऊँगी, इसलिए मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रही हूँ। एक इन्फॉर्मेशन देना था इस ब्लॉग में आप लोग को, कि बहुत सारा कमेंट आया था कि एक और कमेंट आया था कि मेरी वाइफ अदर स्टेट से है और बिहार में शादी हुआ है, तो उसका डॉक्यूमेंट बनने में दिक्कत हो रही है। तो उनका नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया कि जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं और मैरिज हो गया है, वो लोग अपने फादर के यहाँ से, अपने पिता के घर से ही डॉक्यूमेंट सारा बनाएगी, चाहे वो OBC हो, आई हो। तो जो भी है डॉक्यूमेंट जो लगेगा उसमें सब आपको अपने पिता के घर से बनाना है। हाँ, लेकिन जो लोग अदर स्टेट से हैं वो लोग अपना पति के एड्रेस से आवास से बना करके जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन उन सबको जो आप सबको जो बेनिफिट्स मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाएगी। तो फॉर्म को आप लोग अच्छे से भरिए। मैं भी अभी तक फॉर्म नहीं भरी हूँ, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है उसके बाद मैं भी फॉर्म भरूँगी। और कोशिश कीजिए कि फॉर्म साइबर कैफ़े से भरवाने की, और कोई फॉर्म भरते समय अच्छे से ध्यान रखिए, सभी चीज़ को चेक कीजिए, क्योंकि पेमेंट करने से पहले बढ़िया से सारा चीज़ चेक कर लीजिए। एक बार पेमेंट हो जाएगा उसके बाद एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो सब कुछ चेक करके फिर जा कर के पेमेंट कीजिए। और आप लोग की तैयारी कैसी चलिए, BPSC की तैयारी अच्छे से कीजिए। थोड़ा सा 5 दिन और हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, क्योंकि 19 को डेट था, लेकिन अब 24 से एग्ज़ाम होगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल मैं थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करूँगी और कल मॉर्निंग वाला ब्लॉग आप लोग से शेयर करूँगी। तो आज के लिए गुड नाइट, और आप लोग अपना ध्यान रखिए अच्छे से।